नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पार्थ बाविशी, डायरेक्टर बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। आज हम देखेंगे कि लो कॉस्ट आईवीएफ क्या है, आईवीएफ में कौन सी ऐसी जगह पे कॉस्ट सेविंग हो सकती है और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कॉस्ट कम करने से वो सेविंग नहीं होती बट रिजल्ट को अफेक्ट करती है। तो जब भी हम आईवीएफ करते हैं तब हमें नेचुरली ये चाहिए कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले, बट ये प्रिंसिपल है कि चाहे आप कितना भी खर्चा कर ले, कितना भी एडवांस टेक्निक यूज कर ले, एक आईवीएफ साइकिल में 2 आईवीएफ साइकिल जितना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो कई चीज ऐसी है जो वैल्यू फॉर मनी है, जो आपको करना ही चाहिए, और कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ऑप्शनल है, और कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आईवीएफ फेलियर में या लिमिटेड केसेस में ही उसका यूज होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आपका ट्रीटमेंट आधा पौना खत्म होता है तब हम बीज बाहर लेते हैं। स्त्री बीज को जब बाहर लेते हैं उसके बाद का जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसका जो हैंडलिंग होता है, वही आईवीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो वहां पे आईवीएफ लैब अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। आईवीएफ लैब की एयर क्वालिटी क्लीन होना जरूरी है, उसमें एयर हैंडलिंग यूनिट होना जरूरी है। यहां पे हम कोई कॉस्ट सेविंग नहीं करना चाहेंगे। दूसरा कि जब हम एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसको जिसके अंदर रखते हैं उसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। इंक्यूबेटर में 2 तरह के इंक्यूबेटर है। एक जो सिंपल इंक्यूबेटर है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम मॉनिटर कर सकते हैं, और दूसरे जो है वो ट्राई गैस इंक्यूबेटर है जिसमें हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तीनों को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का अमाउंट से जो बॉडी के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वाला, वो हम दे सकते हैं गर्भ को, और गर्भ का बेटर ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी चाहिए, इंक्यूबेटर भी महंगा चाहिए। तीसरा सबसे जरूरी पार्ट है कि आईवीएफ एक टीम वर्क है, तो टीम में सभी मेंबर का स्ट्रांग होना जरूरी है। डॉक्टर चाहे कितने भी अच्छे हो, बट उनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट का सपोर्ट चाहिए, गर्भ वैज्ञानिक का सपोर्ट चाहिए। तो सीनियर, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना खूब जरूरी है। अगर एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन हाउस नहीं है, बैच में बाहर से आते हैं, तो जो लैब के इक्विपमेंट्स है उनका कैलिब्रेशन, मेंटेनेंस और फंक्शन पे असर होता है। तो जब उसका एक्चुअल यूज करते हैं तो गर्भ इतना अच्छा नहीं बनता है। बट एम्ब्रियो कहाँ पे ग्रो होता है, वो उसका घर, उसका पेट्री डिश है, और वो एनवायरनमेंट अच्छा होना जरूरी है। तो एक तरह से कल्चर करते हैं जिसको ग्रुप कल्चर कहते हैं, जिसमें सभी गर्भ को एक साथ में रखते हैं। तो इसमें फायदा यह है कि जो आईवीएफ का मीडिया है वो कम यूज होता है, तो कॉस्ट कम हो जाता है। बट नुकसान यह है कि अगर एक एम्ब्रियो का ग्रोथ अच्छा नहीं होता तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा होता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स सभी एम्ब्रियो को इफेक्ट कर सकता है। जैसे हिंदी में कहावत है कि एक सड़ा आम पूरे बक्से को बुरा कर सकता है, उसी तरह से एक एम्ब्रियो अगर ठीक नहीं है तो सभी एम्ब्रियो पे उसका इफेक्ट हो सकता है। तो ये ग्रुप कल्चर ना करके इंडिविजुअल कल्चर करना जरूरी है, जिसमें हर एक एम्ब्रियो का अपना अपना माइक्रो एनवायरनमेंट है, छोटा छोटा हर एक का ड्रॉप है। तो अगर कोई एम्ब्रियो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है, तो वो उसके तक ही सीमित है, बाकी के एम्ब्रियो पे कोई ग्रोथ पे कोई असर नहीं होता है। तो ये इंडिविजुअल कल्चर होना जरूरी है। दूसरा कि आईवीएफ मीडिया जो है वो स्पेंड होता है, मतलब कि हमारी बॉडी है उसमें तो कॉन्टिन्यूस ब्लड सप्लाई चालू है, फ्लूइड मूवमेंट चालू है, तो जो भी गर्भ है उसको रेगुलर नरिशमेंट मिलता है और वेस्ट प्रोडक्ट चले जाते हैं। बट जब हम आईवीएफ करते हैं तो एम्ब्रियो को बाहर रखते हैं, और उसका जो मीडिया है उसमें से न्यूट्रिएंट्स वो यूज करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस देता जाता है। तो वो जो मीडिया है वो भी यूज होके इतना सूटेबल नहीं रहता, तो हर 2-3 दिन पे उसे चेंज करना जरूरी है। तो ये आईवीएफ मीडिया का
यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो रिप्लेनिश करेंगे तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट चले जाएंगे। तो ये आईवीएफ मीडिया जो यूज होता है वो कम करने से कॉस्ट में तो काफी बचत हो जाती है, बट रिजल्ट पे भी उतना ही इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट सेविंग नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंट गर्भ को हम सबसे अच्छा दे, जिससे जब हम गर्भ ट्रांसफर करेंगे तो उस पर कोई स्ट्रेस ना हो, वो फ्रेश हो, वो अच्छा हो, उसको पूरा चांस मिले कि वो स्थापित हो सके। अगर सेम ही तरीके से फलन हुआ है और गर्भ को हमने एनवायरमेंट अच्छा नहीं दिया है तो वो गर्भ थका हुआ है, तो वो इम्प्लांट होने के चांस कम हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी जगह है जहां पे हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, रिजल्ट पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो वो क्या है वो आप देख सकते हैं मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।